नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ चुके हैं और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम प्रिंटर के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, तो जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर दो तरह का होता है। ठीक है, अब इसका जो कार्य करने का जो ढंग है, उस कार्य करने के ढंग के हिसाब से प्रिंटर दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट का मतलब होता है क्या, सीधा असर डालना, और नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि बिना असर डाले ही काम को आसानी से कर देना। इसको बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट। अब असर का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने इस बोर्ड को हाथ लगाया, तो मैंने इस बोर्ड को स्पर्श किया, तभी ये पीछे धक रहा है, तभी ये बोर्ड थोड़ा सा पीछे जा रहा है। पर अगर मैं बिना हाथ लगाए इस बोर्ड को पीछे धका दूँ तो ये हो जाएगा हमारा नॉन इम्पैक्ट, यानी कि मैं इससे टच नहीं हुआ, फिर भी मैंने इस बोर्ड को पीछे कर लिया। अगर ये इतनी सी बेसिक सी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो यकीन मानिए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आप पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आने वाले कौन कौन से जो प्रिंटर है वो इस तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं। एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर, एक होता है लाइन प्रिंटर और एक होता है चेन प्रिंटर। इसके बाद होता है हमारा ड्रम प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो कैसा होता है, ठीक है, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसकी जो गति होती है बहुत ज़्यादा धीमी होती है, इसकी जो गति होती है बहुत ज़्यादा धीमी होती है और एक एक शब्द इस पे प्रिंट होते हैं, स्पर्श किया जाता है। ठीक है, इसे धीरे धीरे स्पर्श करता है। ये पहले किसी टाइम में चलता होगा, अभी ये चलना बंद हो गया है। ठीक है, डेजी व्हील, डेजी व्हील का नाम डेजी इसलिए पड़ा क्योंकि एक फूल होता है डेजी का जो इस तरह से खिला हुआ होता है, उसका जो आकार होता है वैसे इस डेजी व्हील प्रिंटर का भी आकार होता है। उस व्हील के कारण ही इसका नाम डेजी रखा गया है। ठीक है, ये इस तरह से खुला होता है और यहाँ पे इस पे वर्ड लिखे होते हैं। जैसे आपको अगर डी प्रेस करना है तो ये वाला जाके इस तरह से स्पर्श होगा, फिर इस तरह से स्पर्श, इस तरह से ये, इस तरह से ये। ठीक है, तो ये डेजी व्हील प्रिंटर होगा। लाइन प्रिंटर होता है, पूरी मतलब एक लाइन बनी होती है, उस लाइन के ऊपर वर्ड लिखे होते हैं। ठीक है, पूरी की एक लाइन पे वर्ड लिखे होते हैं और उस हिसाब से यहाँ पे प्रिंट होता है। चेन प्रिंटर क्या होता है, जैसे चेन गाड़ी की या साइकिल की जो चेन होती है ना, इस तरह से वो चेन बनी हुई रहती है हमारी। ठीक है, इस तरह से वो चेन बनी हुई रहती है, यहाँ पे वर्ड होते हैं। ये जो चेन है, ये वाली जो चेन है, इस चेन पे यहाँ पे वर्ड लिखे हमारे होते हैं। ठीक है, इस तरह से चेन घूमती जाती है सर्कल में। ठीक है, और वर्ड जो है प्रिंट होते जाते हैं। चेन प्रिंटर सिंपल सी साइकिल या बाइक की जो चेन होती है उस चेन के हिसाब से। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, एक बड़ा सा ऐसा ड्रम बना होता है, उस ड्रम पे यहाँ पे अल्फ़ाबेट इसमें लिखे होते हैं ABCD इस तरह से। और ये ड्रम जो है, ये जो ड्रम होता है इस तरह से गोल होता है, फिर ये ड्रम जो ऐसे घूमता है, तो ये जिस कागज़ के संपर्क में आएगा, ऐसे घूमते 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 वो चीज़ें यहाँ पे प्रिंट होने लगती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ड्रम प्रिंटर हो जाएगा। अब ये सारे थे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि बिना किसी स्पर्श के भी मेरा जो कागज़ है वो किस तरह से प्रिंट हो जाता है। मेरा जो प्रिंटर है और जो कागज़ है वो स्पर्श नहीं होगा, फिर भी जो है मेरा कागज़ किस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें जो पहला नाम है वो क्या हो जाएगा हमारा, इंकजेट प्रिंटर का। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा मोनो और एक होता है हमारा रंगीन प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर ना काफ़ी महंगा होता है और उसकी जो गति होती है वो भी काफ़ी धीमी होती है। अब हम लोग बात करते हैं आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा यूज़ है उस प्रिंटर की। इस प्रिंटर का नाम क्या है हमारा, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, नॉर्मली फ़ोटोकॉपी में कि यहाँ पे दुकानों पे आपने देखा होगा कैनन का प्रिंटर यहाँ पे रखा हुआ होता है। ठीक है, इसमें एक टोनर लगा होता है, टोनर के अंदर हमारी स्याही भरी होती है, सूखी स्याही होती है वो, उस पर जब लेज़र जब पड़ता है, ठीक है, तो बिना स्पर्श के कागज़ पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आएगी यहाँ पे हमारी थर्मल प्रिंटिंग की। जब आप कभी मॉल में या किसी टॉकीज वगैरह में जब आप गए हो तो वहाँ से जो टिकट या बिल जो आपको मिलता है नॉर्मली वो गर्म होता है। ठीक है, आजकल रेलवे भी इस तरह के टिकट हमें देने लगा है। तो वो जो प्रिंट होता है वो थर्मोनिक कागज़ पे प्रिंट होता है। जब ये प्रिंट होता है तो वो कागज़ गर्म सा होता है, या फिर ATM से जो स्लिप निकलती है वो भी गर्म सी होती है। अगर आप उसको त्वरित यूँ घिस देंगे, मतलब जल्दी से घिस देंगे, तो वो मिट भी जाता है। तो वो किस तरह का कागज़ होता है, हमारा थर्मोनिक कागज़ होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे पोर्टेबल प्रिंटर की। तो पोर्टेबल प्रिंटर होता है जो बहुत छोटा सा प्रिंटर होता है। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। पोर्टेबल प्रिंटर जो होता है इतना सा इसका आकार होता है
और यहाँ पे एक जगह खाली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये हमारा कागज़ है, ठीक है। यहाँ से आप कागज़ डालिए, धीरे धीरे प्रिंट करके निकाल देगा। नॉर्मली जो लेमिनेशन की जो मशीन होती है वैसा का वैसे ये प्रिंटर होता है, बहुत धीमी गति से काम करता है, पर हल्का सा होता है, आप कहीं भी इसको ले जा ला सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रिंटर और उनके कुछ प्रकार, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मतलब आकार के आधार पे भी प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैरेक्टर, लाइन और उसके बाद पेज प्रिंटर। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो 0 से लेके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ABCDEFGH, ये सब क्या हो गए हमारे कैरेक्टर हो गए, ये सब हमारे क्या हो गए कैरेक्टर हो गए, ठीक है। तो जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है एक बार में 0 से लेके 250 शब्द या 200 शब्द तक ये प्रिंट कर देता है, ठीक है। लाइन प्रिंटर जो होता है इसकी जो क्षमता होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ये 250 से लेके 2000 शब्द का कैरेक्टर तक प्रिंट कर सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे पेज प्रिंटर की। तो पेज प्रिंटर एक पूरा पेज एक बार में प्रिंट कर लेता है, ठीक है। उस पेज के अंदर भले 4000 शब्द हों, 2000 हों, 7000 हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रिंटर के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर प्रिंटर सीखना है तो एक बार फोटोकॉपी वाले की जो दुकान है वहाँ पे जाइए, उससे पूछिए कि आप हमें एक बार प्रिंटर पूरी करके बताइए कि आपका जो प्रिंटर है कौन सा प्रिंटर आपके पीसी से कनेक्ट है, कैसे कहाँ दिखता है, कैसे आप लोग देखते हैं, प्रिंट आप कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे 5 सेट बनवाने हैं 10 कागज़ों के, तो एक एक करके, है ना, एक एक या फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, अगर इस तरह से सेट मुझे निकालने हो तो वो किस तरह से होंगे, सिंपल सी सेटिंग है, वो आपको बता देगा। वो 5 से 10 मिनट के अंदर आप पूरा प्रिंट कैसे प्रिंट करता है, प्रिंटर कार्य कैसे करता है, ये सारी चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे। बाकी जो प्रिंटर की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम जब शॉर्टकट की वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसे देख लेंगे, ठीक है। और जब हम क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे वहाँ पे भी हम ध्यान से प्रिंटर के जो बेहद IMP क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, जुड़े रहिए, दिन ब दिन हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और प्रिंटर इतना ही है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा। फालतू का हुआ है कि यहाँ ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ भी नहीं है, यही से चीज़ें आती हैं। थोड़ा सा आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अगर मजबूत आपने कर लिया तो प्रिंटर से आप कभी भी नंबर कटने वाला नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, अगले वीडियो के लिए जुड़ जाइए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।